ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणो नारायणो नारायणो श्रीमन्नारायणो नारायण नारायणो श्रीमन्नारायणो। प्रिय बंधुओं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। भगवान के नाम का, मंगल नाम का स्मरण, उनकी कथाओं का श्रवण दोनों ही कल्याणकारी हैं। हम अनेक दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है। भगवान द्वारकाधीश द्वारका में निवास कर रहे हैं, अपने भक्तों को अनेक प्रकार की लीलाओं द्वारा मोहित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। आज हम कथा में प्रवेश करें। प्रसंग कहाँ से उपस्थित होता है? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। हमने आपको पहले बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने समाचार लिया कि पांडवों का, हमारे पांडव भाई जो हैं उनकी क्या स्थिति है, और वह सब प्रसंग आपको बताया। भगवान जब महाभारत होने के पहले बलदाऊ को पता चला कि महाभारत होने वाला है, कौरव पांडव में युद्ध होगा। अब इनके सामने बड़ी समस्या आ गई कि मैं पांडव और कौरव दोनों तो रिश्तेदार थे उनके, तो बोले मैं किसका पक्ष लूँ। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि चलो यहाँ से चल देना चाहिए, तटस्थ हैं अपन तो तीर्थाटन करने चल दिए। और बलराम जी अनेक तीर्थों में घूमते घूमते, और इसी बीच में उनके द्वारा एक ऐसा अपराध बन गया कि जब वो हरिद्वार पहुँचते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि रोमहर्षण नाम के एक सूत जी महाराज जो हैं कथा सुना रहे हैं और उच्चासन पे बैठे हैं। उनको लगा कि ये ब्राह्मणों का अपमान है, ब्राह्मणों के से ऊंचे बैठे हुए हैं, तो और उसका वध कर दिया। तब सारे ऋषि मुनियों ने हाथ पांव जोड़े कि महाराज आप ये तो ब्रह्म कर्म कर रहे हैं, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण। अरे ये तो कथाएं सुना रहे हैं, भगवान के ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, ये सूत होते हुए भी ब्राह्मण की तरह हैं, ब्राह्मण हैं। तब फिर उनको दया आती है और उसके बाद उनके पुत्र को अधिकार दे देते हैं, सूत महाराज को। रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी। तब उनको अधिकार देते हैं, ठीक है भाई सूत जी तुम कथा सुनाओ। और उसके बाद वहीं पर एक बिलवल नाम का राक्षस तो उत्पात मचाया करता था। सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की तो बलराम जी ने उसका भी वध किया और उसके बाद में फिर लौट करके आए। आज के प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। कौरव पांडव का शुरू होना था संग्राम, थे तटस्थ इसलिए तो तीर्थ गए बलराम। जा प्रभास की नाव अवगाहन, नैमिष तीर्थ किया फिर दर्शन। अनेकों तीर्थ हरिद्वार आदि बहुत से तीर्थ घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? बलराम जी नैमिषारण्य पहुँच गए। और नैमिषारण्य में व्यास पीठ पर देख विशेषा, सूत रोमहर्षण को देखा। उन्होंने क्या देखा कि एक व्यास पीठ पर और रोमहर्षण नाम के सूत महाराज जो हैं वो बैठे हुए हैं। देख करके इन्हें बड़ा क्रोध आया। अरे बोलिए, तो ब्राह्मण को भी अपने आप को ऊंचा समझने लगा है ये सूत लोग जो हैं। तो विप्रो से भी था उच्चासन, करते दिखे कथा का वाचन। मान ब्राह्मणों का अपमाना, और तरण मारा हर लीना प्राण। आए कुश लेकर के और हमला कर दिया और इस प्रकार से उसका वध कर दिया। वे दुखी सब ऋषि मुनि भारी, ब्रह्म कर्म का था अधिकारी। अब सब ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज देखिए, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्म से और एक कर्म से। तो ये कर्म से ब्राह्मण है, ये सारी कथाएं ब्रह्म की चर्चा कर रहा है और ये ब्राह्मण ही है। तो आपने एक ब्राह्मण का वध कर दिया। जब बलराम जी को जब समझाया ऋषि मुनियों ने,
तब तब बलराम प्रायश्चित कीना, सूत पुत्रो अधिकारी चीना। तब क्या, ठीक है भाई, इनका पुत्र को मैं अधिकार देता हूं कि ये जो है कथा सुनाया करेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि भागवत में हर जगह सूतवास यानी सारी कथा सूत जी महाराज ने सुनाई। ऋषियों ने तब कही कहानी, और बलबल असुर महाअभिमानी। एक बलबल नाम का जो राक्षस था, उसका पुत्र बलबल, ये बहुत परेशान किया करता। जब भी कभी त्यौहार होता नैमिषारण्य में या आसपास कहीं क्षेत्रों में, जब कोई भी त्यौहार होता तो ये आ जाता, तो मलमूत्र कर देता और अपवित्र कर देता, उत्पात करता, परेशान करता लोगों को। सबने कहा महाराज ये बलबल से हमको इसके बलबे से बचाइए। तो हर त्योहार दुष्ट आ जाता, हुआ करे कुछ उत्पात मचाता। सभी दर्शित है इससे भारी, और करिए रक्षा नाथ हमारी। उसका भी कर काम तमामा, तीरथ कर लौटे बलरामा। बहुत से तीर्थों के नाम बताए भागवत जी में। अनेकों तीर्थों को करते 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 प्रभास पहुंचे, और सारे तीर्थों का करने के बाद में नैमिषारण्य से लौट करके आए तो देखा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय भीम और दुर्योधन का युद्ध होने वाला था। तो अब चूंकि दुर्योधन के गुरु थे तो इन्होंने भीम को भी समझाया, दुर्योधन की, पर उस समय कौन सबके, अब सबके आंखों में तो उस समय नशा छाया हुआ था। युद्ध दिख रहा था। किसी ने बलराम जी की जब बात नहीं मानी, तब फिर बलराम जी लौट करके अपने घर आ गए। उसका भी कर काम तमामा, तीरथ कर आए बलवान बलरामा। इधर महाभारत था भारी, भीम तथा दुर्योधन रारी। दोनों को दाऊ समझाया, लेकिन उनकी समझ न आया। तब बल लौट द्वारका आए। तब बलराम जी लौट करके द्वारका आ गए। नगरवासियों ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए। तब बल लौट द्वारका आए, नगर निवासी यति हर्षाए। आज आपके सामने हमने भगवान बलराम की उनकी चर्चा सुनाई, उनकी कथा सुनाई। तो कही कथा संक्षेप में, लीला ललित ललाम। सब मिलकर बलराम को आओ करे प्रणाम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बलदाऊ भैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।